पे देखिए अभी मैंने नहाया नहीं है और मैंने मेहंदी लगा ली है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा नहाने में, तो तब तक धूप भी आ जाएगी। और तुलसी वैसे ही गर्मी में बहुत ज़्यादा सुलझ गई है, मतलब सूखने लगी है। तो मैंने नित्या नव्या को पानी दे दिया है और मतलब उन्हें नल में से भरवा दिया है, तो वो दोनों पानी डाल देंगी। तो मेरा एक काम तो ये हो गया है, नहीं तो धूप आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं पौधों में पानी डालूँगी, तुलसी में पानी डालूँगी नहाने के बाद, तो काफ़ी देर हो जाएगी और फिर उनकी जड़ें भी जल जाती हैं। इसलिए मैंने नित्या नव्या से पानी डलवा दिया है। ओके, ले ले, डाल दिया पानी आपने, वेरी गुड। नित्या डाल दिया पानी, डाल दो, पूरा डाल दो। वाओ, वेरी गुड, हाथ जोड़ लो। वैसे तो नित्या नव्या भी अभी नहीं नहाई है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें, ये बच्चे हैं और इनसे क्या करना है, तो मैंने दोनों को बोल दिया है, तो दोनों पानी डाल देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों में हमें पानी नहीं डालना होता है, तब भी नित्या नव्या से मैं पानी डलवा देती हूँ, दोनों पानी डाल देती हैं। तो यहाँ पे लगता है लड़कियाँ कितनी समझदार होती हैं। हाँ, पानी डाल दिया आपने, मम डाल दिया है, ओके वेरी गुड। तो देखिए नित्या आ गई है गिलास लेकर अंदर, और उसने ड्रॉ खोलकर गिलास भी जमा दिए हैं। इसे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, मैं करवाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बच्चे करने लगते हैं। तो बहुत ही समझदार हैं नित्या नव्या से। रख दिया आपने गिलास, गिलास रख दिया है, हाँ चम्मच भी रख दिया है। अब बंद कर दो उसे, बंद कर दो, बंद करो, गुड। क्यों निकाले आपने बर्तन, रख दो। हाय बोलो, हाय नित्या, हाय। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने नहा लिया है, नित्या नव्या ने भी नहा लिया है, हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी बज रहा है दोपहर का 1। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मेरे 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं चली गई थी इंदौर। मुझे सडनली जाना पड़ा था क्योंकि मेरे ब्रदर के जो ससुर जी हैं, मतलब मेरी भाभी जी के पापा जी, तो वो एक्सपायर हो गए थे सडनली, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैं उस समय पे ब्लॉग नहीं बना पाई, और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि सभी लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो आज मॉर्निंग ही मैं आई हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैंने कुछ अपना इंट्रोडक्शन का भी ब्लॉग आपके लिए डाला है, तो आप इंट्रोडक्शन मेरा ब्लॉग देखिए। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग भी जो मेरा यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण ब्लॉग पब्लिश नहीं हो पाया था, वो भी मेरा 1-2 दिन में ब्लॉग आ जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए मेरा फर्स्ट ब्लॉग ज़रूर, क्योंकि मैंने भी एक नई शुरुआत की है यूट्यूब पर। मैं नए तरीके से आई हूँ, मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, 20 बच्चों के साथ मैं कैसे वीडियो शूट करूँगी। यानी मैं भी यूट्यूब पे नई हूँ और मुझे कोई नॉलेज नहीं था, ना ही वीडियो एडिटिंग मुझे आता था, ना ही मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और मैं कैसे शूट करूँगी, ये सब कुछ मुझे नहीं आता था। मेरे लिए भी ये सब चीज़ें नई थी, तो जो कि मेरे अपने फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताई है, आप ज़रूर देखिए। और अभी नव्या भी आ गई है गोदी में और बोल रही है आना है गोदी में, तो से हाय, हाय बोल दो, हाय हाय। तो बस ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई है, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, नित्या नव्या आपको अच्छी लगती हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए अब मैं फटाफट से थोड़ा सा जो काम है, मैंने अभी जस्ट नहा के निकली हूँ, तो मुझे टॉवल सुखाने को डालना है, और कपड़े वपड़े मैंने सारे धोकर रख दिए हैं, सुखा दिए हैं। और नित्या नव्या को मुझे खाना खिलाना है। पूजा सुबह ही हो जाती है क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, तो वो पूजा कर जाते हैं, और तुलसी में भी पानी डाल देते हैं। लेकिन अभी तुलसी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि धूप काफ़ी पड़ रही है, उसके कारण सूख जाती हैं, तो मैंने नहाने से पहले ही नित्या नव्या से थोड़ा सा पानी डलवा दिया था, क्योंकि बच्चों का चलता है और धूप आ जाती, उसके पहले अगर पानी नहीं डलता तो दिक्कत हो जाती है। किचन से पोहे का डब्बा निकाल लिए और कच्चा पोहा खा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ।
क्या खा रहे हो आप? पोहा खा रहे हो? आपको किसने दिया पोहा? किसने पोहा दिया? नव्या आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो नव्या? पोहा खा रहे हो? कच्चा पोहा नहीं खाते हैं, गंदी बातें, इससे आपके स्टमक में पेन होगा ना। तो दोनों देखिए किचन से पोहे का डब्बा निकाल लिए और खुद ने दोनों ही बोतल की ढक्कन में लेकर ये खा रही हैं। तो देखिए मैं दोनों को नहाने के लिए गई थी छोड़कर हॉल में। थोड़ा सा टीवी मैंने ऑन कर दिया था ताकि ये लोग बैठें और खेलें। तो इन लोगों ने पूरा जो खिलौने थे, टब था, वो सारा नीचे उतार दिया है। और देखिए पोहे का डब्बे का क्या हाल है। यहाँ पे पोहे का डब्बा उन लोगों ने निकाल के रख दिया सोफे पर और पूरा इन लोगों ने फैलारा करके रख दिया है। वहाँ से पोहे का डब्बा निकाल लिया है, कॉर्नर में रखा हुआ था मैंने, तो वहाँ से निकाल कर ले जाती हैं ये लोग और इस तरीके से सारा सामान मेरा बखराती रहती हैं। तो नित्य क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? bensound.com 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 तो देखिए मैंने झाड़ू निकाल दी है। उसके बाद नव्या फिर से झाड़ू लगाने लगी है। इन लोगों को बहुत शौक होता है झाड़ू लगाने का। क्या कर रहे हो आप ये? मम्मा ने लगा दी ना बेटा झाड़ू, मम्मा ने झाड़ू लगा दी है। अरे मम्मा ने झाड़ू लगा दी है, आप दे दो मम्मा को। नो, गिव टू मम्मा। तो गाइज आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, हॉल का जो सेटअप है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि नित्या नव्या कई बार जो है देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर बने हुए हैं, तो इस पर दौड़ते हुए चलते हुए कई बार टकरा जाती थी और नित्या को तो एक दो बार इतना चोट लग गया है कि उसको मतलब बेहोश होने से बच गई है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो टेबल थी उसे हमने उधर साइड कर दिया है। तो जब भी खाना खाना होता है या कुछ भी हम लोग डिनर लंच करते हैं तो हम उसे बीच में रख लेते हैं। तो सोफ़े की जो चेयर थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। और वो तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ किचन में। नित्या नव्या को मुझे पराठा या रोटी बनाना है और मेरे जाने से पहले ही नित्या नव्या पहुँच गई हैं, आप देख लीजिए। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मम्मा रोटी बनाने के लिए जा रही है किचन में, तो देखिए उसने ऑलरेडी ड्रॉज में से निकाल के रख दिया है यहाँ पर बेलन, ताकि मम्मा यहाँ पर रोटी बनाएगी। और नव्या भी आ गई है। इन लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। क्या खाना है आपको? और नो बेटा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर नित्या नव्या को खाना बना लेती हूँ, खाना खिलाती हूँ। तो चलिए आ जाइए आप सभी लोग भी, खाना तैयार है और नित्या नव्या भी मेरे साथ ही खाएंगी। और हमने बनाया है आज टेंसी, मतलब जो टिंडे होते हैं ना बड़े वाले, उनको आलू टमाटर के साथ बनाया है। तो नित्या नव्या के लिए भी मैंने बिना मिर्ची वाली वही सब्ज़ी निकाल दी थी, वही खाएंगी। और मैक्सिमम दिन में ये सलाद सब्ज़ी कोई भी या पराठा या फिर घी वाली रोटी ऐसी ही खाना पसंद करते हैं। और अब ये थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी खाने लगे हैं, तो कई बार मैंने दाल भी बॉईल करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर हम तीनों ही खाना खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है इन लोगों के साथ बैठकर इस तरीके से खाने में, बहुत ही मज़ा आता है। और ये लिख लीजिए मैंने खाना खा लिया है। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया अच्छे से, मतलब गैस सब जो आटा हो गया था उसे भी क्लीन कर दिया है।
और उसके बाद अब मैं थोड़े से बर्तन निकल आए हैं बेसिन में, तो वो भी मैं साफ़ कर कर रख देती हूँ, क्योंकि अगर बेसिन में बर्तन रखे रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और छोटे किचन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही छोटा सा स्लैब है, आप देख सकते हैं। वहीं पर मुझे रोटी बनाना होती है, वहीं पर बर्तन साफ़ कर कर उठा कर रखना होता है, तब जाके मैं कोई दूसरा काम कर पाती हूँ। तो इस तरह से मुझे 3:30 पौने 4 बज जाता है। मॉर्निंग में मेरा जो रूटीन शुरू होता है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 साढ़े 12 बज जाता है। 2 बच्चे, घर का पूरा काम, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना वीडियो शूटिंग और एडिटिंग वगैरह करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो इसमें मेरा पूरा दिन चला जाता है। सोती मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। और उसके बाद जो किचन में जो नल के आसपास की जो फर्श है वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है, कई बार दिखने लगती है, तो मैं हाथों हाथ ही उसे साफ़ कर देती हूँ। तो हाथों हाथ अगर काम करते चलते हैं तो फिर बात के लिए इकट्ठा नहीं होता है, तो मुझे इस तरह से काम करना पसंद है। और देखिए यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर दिया, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और अभी बज रहा है पौने 4। और इधर नित्या नव्या भी जो है देखिए अभी खेल रही हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से हॉल में मस्ती की है और सारी चीज़ें फैला दी हैं। तो पहले मैं इन्हें उठा कर रख देती हूँ। तो एक बैठी हुई है नीचे और एक ऊपर पे सोफे पे बैठी हुई है। क्या हुआ नित्या? व्हाट हैपेंड? क्या किया? फिर से ग्रुप जाऊंगी, क्या हो गया? क्या गई? मेरे बेटे को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? लग गया? सिर में लगा? क्या हो गया? सिर में लगा? बोलो A for B for B for C for, बताएगी मम्मा को कहाँ पे? C for, बताओ। C for, ये लेमन है। C for केक। क्या हुआ? आ जाओ मम्मा के पास आओ। पिपी निकालो, गंदी बात है, ये नहीं करना है। आपका देखो फॉर्म, आपको भी फॉर्म करवाना है। कम मम्मा फॉर्म कर देगी। का हेवन कहाँ गया? नव्या दीदी का हेवन कहाँ है? यस, आप अपना हेवन लगा लो, दीदी को दूसरा हेवन दे देते हैं। दीदी आपका ब्लैक कलर का हेवन कहाँ है? ये लो कम, ये लगा लो। मम्मा ये लगा दी। गुड, वेरी गुड, लुकिंग गुड। तो हॉल में सारा क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और जो नित्या नव्या के टॉवल में धोने के बाद पीछे बेडरूम में ही उन्हें तैयार करती हूँ और सूखने भी वहीं डाल देती हूँ। तो अच्छी धूप आ रही है तो टॉवल भी जल्दी से सूख गए हैं, तो मैंने उन्हें उतार के टांग दिया है उन्हें उनके प्लेस पर। तो यहाँ पे नित्या नव्या भी जैसे ही मैं दूसरे रूम में जाती हूँ वो भी तुरंत भाग कर आ जाती हैं। और देखिए अब हम लोग आ गए हैं बालकनी में, और बालकनी में धूप है, थोड़ी देर हम खड़े रहेंगे 5-7 मिनट, क्योंकि अच्छा भी रहता है। मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम तक धूप में नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि काम में इतना बिजी हो जाती हूँ तो हल्की फुल्की धूप भी नहीं दिखा पाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे इतना काम रहता है, तो कई बार मैं दोपहर में भी बच्चों को लेकर खड़े हो जाती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है या फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे नित्या नव्या जो पेड़ पौधे तुलसी लगी हुई हैं उन्हें हाथ लगा रही हैं, छू रही हैं, और मैंने उन्हें मना किया तो बार बार वो वही काम कर रही हैं। तो ये आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं, बालकनी से हमारा ऐसा दिखता है घर से। 5-7 मिनट हम धूप में इसी तरीके से हम बालकनी में थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बाहर देखते हैं, नित्या नव्या भी हैप्पी हो जाती हैं। तो 5-7 मिनट के बाद मैं तो इन दोनों को अंदर ले आई हूँ, क्योंकि काफ़ी धूप है आज और धूप में ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं नित्या नव्या भी। तो मैंने दोनों को अंदर ले लिया है और अब मैं इन्हें थोड़ा सा स्टडी करवाऊँगी, थोड़ा सा इनके साथ खेलूँगी। मैं इन लोगों को मतलब काम करते करते भी पढ़ाते रहती हूँ, तो इससे इन लोगों का क्या जो प्रैक्टिस होते रहता है, तो वो बड़ी अच्छी बसी बात हो जाती है मेरे लिए। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। मैं उन्हें पोएम सुनाती रहती हूँ, पोएम वो मेरे साथ रिपीट भी करती है, खेलते जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो मैं काम करते करते इनको टीच करा देती हूँ। और तो अभी बस मैं इनके साथ थोड़ा सा खेलूँगी और इन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नित्या नव्या सो जाएगी। बॉल गया? ओके, आप बॉल लेकर आओ। नव्या आपने गलत जमाया, लाओ मम्मा आपको बताएगी। लाओ बताओ, मम्मा बताएगी। आपकी डॉल तो गिर गई, डॉल को यहाँ बिठाओ। आपका टेडी गिरा, देखो ऐसे नहीं जमाएंगे, गलत है गलत है। पहले ब्लू कलर लगाओ,
ये ब्लू कलर है। यस। पहले ब्लू कलर डालो, येलो नहीं, ओनली ब्लू, देन ग्रीन। ग्रीन कलर डाल दो। नो, इट्स रॉन्ग। येलो कलर, गुड, वेरी गुड। ऑरेंज कलर, वेरी गुड। और इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। ऐसे करके दबाओ, खेलो। इनके पॉप से खेलो। तो गाइस नित्या नव्या का हो गया है सोने का टाइम और दोनों ने दूध ले लिया है क्योंकि इन लोगों को आदत है दूध पीकर सोने की, इसके बाद ही नींद आती है। तो आप देख सकते हैं दोनों सोने की तैयारी में ही हैं। तो चलिए मैं अभी इन्हें सुना देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड नित्या नव्या सो गई हैं और मैंने उन्हें सुला दिया है। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में और बहुत कुछ तो मैंने हॉल में यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया था, झाड़ू भी निकाल दी थी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है नित्या नव्या को सुलाने के बीच में मैं उन्हें दूध की बोतल देकर और फिर बीच में थोड़ा बहुत काम रहता है वो निपटा लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि शाम के लिए मतलब नाइट के डिनर के लिए भरवा बैंगन बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। एक्चुअली शादी करके जब मैं आई थी तो ही मैंने यहाँ पर रेसिपी सीखी थी क्योंकि जब मैं मम्मी के घर थी वहाँ पर तो मम्मी जैसे बैंगन का भरता है, भरवा बैंगन है और हमारे जो बेसन के गट्टे हैं, भरवा करेले, ये इस तरह की सारी सब्जियां मम्मी बनाती थी। तो मैंने घर पर मम्मी के घर पर भी कभी इस तरह की सब्जी नहीं बनाई थी, लेकिन शादी के बाद फिर ये सब बनाना ही पड़ता है। तो मैंने मदर इन लॉ से ये रेसिपी सीखी थी। तो जो बैंगन के भरते की रेसिपी है वो मदर इन लॉ की है। आई होप कि आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत ही टेस्टी हैं क्योंकि हमारी मम्मी सासू माँ दादी जो हमें सिखाती हैं वो वाकई में बेस्ट होता है। तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो मैं ये रेसिपी कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो अभी मैं वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ और तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।